इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 की नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले देखते हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे एक इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइन से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड नेगेटिव चार्ज है। तो जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और उसको डिनोट किया हुआ है हमने ई से। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है ए बी, जिसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब ये p का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इनके बीच का एंगल क्या ले लिया हमने, थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगता है। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा और फोर्स F इजुकल टू फार्मूला क्या होता है, QE। तो इधर फोर्स लगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा यहाँ पे चार्ज प्लस है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज है। मतलब इधर जो फोर्स लगेगा F इजुकल टू क्या होगा, प्लस QE। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम है और ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इंपॉर्टेंट है, नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, अलग अलग। इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए रहा और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए रहा। तो दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कितना होगा, तो ये क्या है, 2a है और एंगल थीटा है। तो इस ट्राइंगल में देखो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, या फिर थीटा के पास वाला कॉस और दूर वाला क्या हो जाएगा, साइन। तो एक इसका एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा, 2a साइन थीटा। मतलब इस फोर्स और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या आया, 2a साइन थीटा। मतलब इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2a साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, अब सेम अमाउंट का फोर्स लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है और लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। जैसे एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दूसरा यहाँ पे लग रहा है, तो क्या होता है, टॉर्क जनरेट होता है और टॉर्क जनरेट होगा और इसको क्या करेगा, रोटेट कराएगा। सेम है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स क्या करेगा, इसको नीचे लेके जाएगा और ये वाला फोर्स इसको ऊपर लेके जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। तो कितना मैग्नीट्यूड का टॉर्क लग रहा है उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एनी वन फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक फोर्स देखो इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, BC। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टाउ, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC मतलब क्या, 2a साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 2a QE साइन थीटा। 2a इंटू Q, ये क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ये टॉर्क के मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो गया। A क्रॉस B क्या होता है, AB साइन थीटा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E। क्योंकि साइन थीटा किस में आता है, A क्रॉस B में आता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या है, PE साइन थीटा। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, 0, देन टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE साइन 0, और साइन 0 क्या होता है, 0 मीन्स टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, 0। सेकेंड कंडीशन, इफ़ थीटा कितना हो जाए, 90, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 90, और साइन 90 क्या होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, PE। थर्ड कंडीशन, इफ़ थीटा कितना हो जाए, 180, इफ़ थीटा कितना हो जाए, 180, देन टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE
साइन 180 और साइन 180 भी क्या होता है 0। मीन्स टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब कब है, जब थीटा का वैल्यू कितना 180 है या फिर कितना है 0। मीन्स इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टॉर्क कब तक लगेगा, जब तक ये डाइपोल फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल नहीं हो जाता। ठीक है, जब पैरेलल होगा ये डाइपोल तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 0, टॉर्क का वैल्यू क्या आया 0। एंटी पैरेलल मतलब ये पूरा घूम के कितना हो जाए 180 का एंगल फॉर्म कर ले फील्ड से, तब भी टॉर्क क्या आ रहा है 0। इस डाइपोल पे टॉर्क मैक्सिमम कब लग रहा है, जब ये फील्ड के परपेंडिकुलर है, मीन्स 90 एंगल पे होगा या फिर 270 पे होगा, उस टाइम ही टॉर्क क्या होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है 0। बट टॉर्क का वैल्यू कब तक 0 नहीं होता, जब तक वो फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल नहीं हो जाता। जैसे ही डाइपोल फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट डाइपोल बिकम्स 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे एंगल 0 होगा या 180 होगा, ये नेट टॉर्क क्या हो जाएगा इस पे 0। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब 90 का एंगल पे रहेगा या फिर 270 पे रहेगा उस टाइम। देखते हैं बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे पहले डायग्राम समझ लेते हैं, इसमें मोस्ट ऑफ टॉपिक डायग्राम में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर क्या है पॉजिटिव चार्ज और इस साइड क्या है नेगेटिव चार्ज। और जहाँ पे फील्ड लाइंस पास में होता है वहाँ पे फील्ड क्या होती है स्ट्रॉन्गर, और जहाँ पे फील्ड लाइंस दूर होती है वहाँ पे फील्ड क्या होता है वीक। मतलब इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा वीक होगा और इस पॉइंट पे फील्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस पॉइंट पे जो फील्ड है E1 है और इस पॉइंट पे फील्ड क्या है E2, मतलब E1 क्या होगा E2 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें एक हमने डाइपोल रखा हुआ है जिसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर। तो जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है उसको हमने क्या लिया F1 इज इक्वल टू प्लस QE1, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसको लिया हमने F2 इज इक्वल टू माइनस QE2। तो सपोज कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है। तो यहाँ पे अगर इस फील्ड में हमें डाइपोल रखेंगे, ठीक है, तो इस प्लस Q वाले पे प्लस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इधर और माइनस Q पे जो फोर्स लगेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो E1 ग्रेटर देन E2 है, मतलब फोर्स F1 क्या होगा F2 से ज़्यादा होगा। मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा F1 का डायरेक्शन कौन सा है राइट साइड में है, मतलब फील्ड के डायरेक्शन में नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण नेट फोर्स 0 नहीं होगा, नेट फोर्स हमेशा लगेगा क्योंकि फील्ड क्या है नॉन यूनिफॉर्म। टॉर्क भी लगेगा, टॉर्क कब तक लगेगा, जब तक डाइपोल फील्ड के नेट फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल नहीं हो जाता। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किधर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज राइट साइड में। ठीक है, सेम अगर हमने डाइपोल को उल्टा रख दिया, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया और इधर नेगेटिव कर दिया, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव वाले पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर होगा और पॉजिटिव वाले पे फोर्स जो लगेगा इसका डायरेक्शन इधर होगा। ठीक, तो यहाँ पे फील्ड क्या होगा वीक होगा और यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं जो फील्ड है इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे हमने इसी डाइपोल को इस कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्लस वाले पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन देखो किधर है, इस साइड है, मतलब ये रहा, और माइनस वाले पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर है, मतलब इस साइड। जैसा कि हम जानते हैं E1 ग्रेटर देन E2 है, मतलब फोर्स F1 क्या हो जाएगा F2 से ज़्यादा, मतलब F1 ज़्यादा है और F2 कम है, तो F1 का डायरेक्शन किधर है लेफ्ट साइड है, तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किधर हो जाएगा लेफ्ट साइड, और नेट फील्ड का डायरेक्शन किधर है राइट साइड। और पहले वाले में नेट फील्ड का डायरेक्शन भी राइट साइड है और नेट फोर्स का डायरेक्शन भी राइट साइड है। तो ये बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में याद रखना नेट फोर्स 0 नहीं होता है, टॉर्क 0 कब होगा, जब डाइपोल क्या होगा फील्ड के नेट फील्ड के पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल नहीं हो जाता। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल आता है, जब हम अपने ड्राई हेयर पे कॉम्ब को क्या करते हैं रब करते हैं, तो क्या होता है ड्यू टू फ्रिक्शन
कॉम पे चार्ज कैसा आ जाता है नेगेटिव और हेयर पे चार्ज कैसा आ जाता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉम का टिथ बनाया हुआ है, इस टिथ पे सपोज क्या है नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हम एक पीस ऑफ पेपर रखते हैं तो ये क्या होगा, फील्ड के कारण पोलराइज्ड हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर पेपर का क्या आएगा प्लस, और इधर पॉजिटिव चार्ज है तो पेपर का क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज के कारण ये क्या हो गया, एक डाइपोल बन गया। इस डाइपोल के कारण क्या होगा, इस पे फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। तो फोर्स के कारण ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, और टॉर्क के कारण क्या होगा, ये घूम के ऊपर जाएगा। ठीक है, टॉर्क जब तक लगेगा तब तक ये क्या करेगा, रोटेट करते हुए, और नेट फोर्स के कारण ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और जाके क्या होता है इसके साथ स्टिक हो जाता है। ठीक है।